अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं। 8 पर जो यूनिट है ना, ये आपके पास ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन का है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास स्लोप होती है। अब स्लोप को हम किससे डोनेट करते हैं? एम से डोनेट करते हैं, ठीक हो गया। अब जो स्लोप होती है जिसको हम एम से डोनेट करते हैं, उसका जो फार्मूला होता है वो डिफरेंट फार्मूले होते हैं, ठीक है। स्लोप के हमारे पास 2 से 3 फार्मूले होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन ये होता है कि अगर हमारे पास एंगल दिया हुआ है, स्लोप में क्या दिया, मतलब कोई एंगल दिया हुआ है और आपने उसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है tan थीटा, ठीक हो गया। अच्छा जी, फर्स्ट वन ये फार्मूला हो गया। सेकंड है कि अगर आपके पास स्लोप में, फर्स्ट तो हमारे पास ये हो गया एंगल दिया होगा तो हम क्या लगाएंगे? tan थीटा, ठीक है। नेक्स्ट होती है स्लोप फाइंड आउट करने की। स्लोप में अगर आपके पास उन्होंने एक वैल्यू दी हुई है, मतलब 2 ब्रैकेट्स दी हुई है, मतलब लाइक एक ब्रैकेट में 2 3 है, मतलब XY, सेकंड है हमारे पास 4 5, मतलब इस तरह की 2 ब्रैकेट्स, मतलब पेयर्स बने हुए हैं। तो उसमें जो हम फार्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं, हम लगाते हैं y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1, हम ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे तो मैं आपको समझाती जाऊंगी। क्लियर हो गया। अब इसमें ना बेसिकली सारे फार्मूले हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर आते जाते हैं। अगर आपको समझ आ गया कि आपने किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, तो वो आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वन होगी स्लोप। अगर आपके पास एंगल दिया हुआ है, मतलब थीटा दिया हुआ है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? tan थीटा। सेकेंड स्लोप कौन सी? अगर हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ गई है और हमें इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन है, आपने अगर स्लोप फाइंड आउट करनी है और उसमें आपके पास इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है? इक्वेशन दी हुई है, लाइक दी हुई है आपके पास 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब एक इक्वेशन दी हुई है। तो उसमें से आप स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसमें से आपका स्लोप जो फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो है हमारे पास -a/b। ये इक्वेशन में से स्लोप निकालने का फार्मूला है। 3 हो गया हमारे पास, ये 3 स्लोप्स निकालने के फार्मूले हैं, ठीक है। ये आपके माइंड में बैठ जाने चाहिए। बच्चे इसमें मिक्स कर देते हैं कि इक्वेशन दी होती है, बच्चे सोच रहे होते हैं हमने ये फार्मूला लगाना है, असल में ये फार्मूला लग रहा होता है, ठीक हो गया। क्लियर हो गया। अब स्लोप में हमारे पास 2 होती है। स्लोप में अब हमारे पास कौन सी चीज़ें होती हैं? 2 होती है। एक हमारे पास होती है पैरेलल, और एक हमारे पास होता है परपेंडिकुलर। बच्चों को एक्सरसाइज समझ आ रही होती है, क्वेश्चन समझ आ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता हमने किधर क्या लगाना है, ठीक है। अब स्लोप्स में हमारे पास एक पैरेलल आ जाता है, एक परपेंडिकुलर आ जाता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में, ठीक है, अगर स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं, उन्होंने स्लोप का कहा गया आपसे और उसने कहा है पैरेलल फाइंड आउट करनी है, किस में करनी है? पैरेलल में करनी है। तो आपके पास जो स्लोप होगी वो इक्वल टू स्लोप ही होगी, मतलब अगर आप ए बी की स्लोप निकाल रहे हैं तो इक्वल टू एम ही होगा, ठीक है। मतलब जो आपने स्लोप निकाली है, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्लोप निकाली है, मतलब लाइक आपने कोई भी इन तीनों में से कोई फार्मूला लगा के स्लोप निकाली है, उसने कहा है कि आपने स्लोप किस में बतानी है? पैरेलल में बतानी है। तो जो स्लोप का आंसर आ रहा है आपका वही आंसर होगा। लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। आपके पास स्लोप आ रही है इज इक्वल टू 1/2, तो पैरेलल में भी आपके पास जो स्लोप होगी वो क्या होगी? 1/2 ही होगी, चेंज नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में कह दिए कि आपने परपेंडिकुलर में स्लोप निकालनी है, तो परपेंडिकुलर में स्लोप निकालने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है -1/m। क्या है? -1/m। मतलब कि परपेंडिकुलर में स्लोप क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल हो जाती है। और किस साइड में होती है? नेगेटिव साइड में। लाइक हमारे पास स्लोप निकल के आई है 1/2, ठीक हो गया। देन हम इसको क्या करते हैं, ये थी हमारे पास फार्मूला, -1/m हमारे पास क्या निकल के आया था? 1/2। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, ऊपर चला जाएगा। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लें 2 ऊपर चला जाएगा और किस साइड में आएगा? नेगेटिव में। क्लियर हो गया। होप सो ये बेसिक एक स्लोप्स निकालने के हैं, ठीक है। 8.1 में स्लोप है तो मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। स्लोप्स के हमारे पास 3 फार्मूले हैं, ठीक हो गया। इन तीनों में से स्लोप निकलती है।
पैरेलल में है तो एज इट इज़ आएगा, अगर परपेंडिकुलर में है तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं और लिखते किस में है, नेगेटिव में। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, फिर जो जो क्वेश्चंस आते जाएंगे वो मैं आपको समझाती जाऊंगी साथ साथ। ठीक हो गया। एक है हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास दिया हुआ स्लोप, एक फार्मूला ये है एक्सरसाइज में है, अगर हमें थीटा फाइंड आउट करना है और स्लोप गिवन है तो इस फार्मूले को मैं अरेंज कर लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m, मतलब के स्लोप। ठीक है, मैंने इस फार्मूले को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। कभी कभार होता है ना, हमारे पास स्लोप गिवन होती है तो हमें थीटा फाइंड आउट करना होता है, तो ये मैंने अरेंज कर लिया। ठीक है, रीअरेंज कर लिया। अब मैं आती हूँ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है हमारे पास, क्वेश्चन 1 है हमारे पास। उन्होंने कहा है फाइंड द स्लोप। ग्रेडियंट क्या होता है, हमारे पास स्लोप होती है, स्लोप फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास ये सारी डिग्रीज दी हुई है, क्या दी हुई है, मतलब एंगल्स दिए हुए हैं। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा। 1 बाय 1 करके हम सॉल्व करते जाते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 0 डिग्री, तो हम लगाते हैं स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, हमारे पास क्या था, 0। अब हम tan 0 लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0। ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका 30 डिग्री। अब हम इसकी स्लोप निकालते हैं, tan 30। ठीक हो गया। अब हम tan 30 लें तो हमारे पास आंसर आता है 0.5773। थर्ड वन क्वेश्चन है हमारे पास, बुक खोल के रखिएगा, बुक्स खोलेंगे, क्वेश्चन रीड आउट करेंगे तब पता चलेगा। क्वेश्चन 1 मैंने आपको बताया है कि हमने एक स्लोप फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसका पार्ट से 3 है हमारे पास, वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। इसकी स्लोप निकालते हैं। ठीक है, tan 60 डिग्री। अब हम tan 60 लें तो हमारे पास आंसर आता है 1.7320। कैलकुलेटर पे लेते जाएं। ठीक है, अब इसका पार्ट 4 है हमारे पास, सारे पार्ट सेम ऐसे ही है, 90 डिग्री। हम इसकी स्लोप निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, tan 90। अब इसकी स्लोप निकालें, tan 90 लें तो आपके पास आंसर आता है अनडिफाइंड। मैथ एरर कैलकुलेटर पे शो करेगा आपको। ठीक है, पार्ट 6 5 है हमारे पास, 120 डिग्री। अब हम इसकी स्लोप देते हैं, m इज इक्वल टू tan 120। तो इसकी स्लोप जो निकल के आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, -1.7320। पार्ट 6 है हमारे पास 150 डिग्री। अब हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं। इसकी स्लोप क्या आएगी हमारे पास, tan 150 लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -0.5773। ठीक हो गया। इसी तरह पार्ट 7 है हमारे पास। ठीक है, 7 पार्ट है हमारे पास, 170 डिग्री। तो हमारे पास हम इसकी स्लोप निकालते हैं, 170 डिग्री। अब इसकी स्लोप हमारे पास 170 डिग्री का जो आंसर है वो हमारे पास आ रहा है -0.1763। कैलकुलेटर पे लेके जाइए, ये मोस्टली MCQs में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते, MCQs में एक आधा डाल दें। 0.5 डिग्री पर आना चाहिए। ठीक है, कई दफ़ा जब हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो हमारे पास डिग्री में स्लोप निकालनी होती है, देन हम ये फार्मूला लगाते हैं, tan 45.5। अब हम इसके अंत लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.017। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन स्लोप। अब आपने क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी इंक्लिनेशन फाइंड आउट करनी है। इंक्लिनेशन हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है थीटा। क्या होती है, थीटा। हमें स्लोप गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास, स्लोप्स हमारे पास गिवन है, हमें थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसका पार्ट 1 है 0। ठीक है, अब हमने इसमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो मैंने इसको अरेंज किया था क्वेश्चन को, तो हमारे पास क्या था, tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स 0 लेंगे, इनवर्स कैसे लेते हैं, अब कुछ बच्चों को इनवर्स लेना नहीं आ रहा होता,
शिफ्ट दबा के 10, साइन का इन्वर्स लें, कॉस का इन्वर्स लें या 10 का इन्वर्स लें। शिफ्ट दबा के साइन तो इन्वर्स आ जाएगा, इसी तरह शिफ्ट दबा के कॉस तो इन्वर्स आ जाएगा, इसी तरह शिफ्ट दबा के 10 करेंगे तो हमारे पास 10 इन्वर्स आ जाएगा। देन आगे वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। इसका हमारे पास आंसर आता है 10 इन्वर्स 0 लें तो 0 ही आता है, ठीक है। पार्ट 2 है इसका हमारे पास 0.577। अब इसका थीटा फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। थीटा हमारे पास क्या है 10 इनवर्स, अब हमारे पास है 77। हम लेते हैं इसका थीटा इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 29.99। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है हमारे पास -1.732। हम इसका थीटा फाइंड आउट करते हैं। 10 इनवर्स -1.732, हम इसको थीटा में इसका इन्वर्स लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा -60 डिग्री। अब यहाँ पे हम थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। थीटा में ना नेगेटिव डिग्री नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव डिग्री होती है। तो हम इसको क्या करते हैं, अगर आपके पास नेगेटिव डिग्री आ रही है तो हम इसको 180 के साथ प्लस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं हमेशा। -60, अब ये क्या हो जाएगा 180 -60। अब 180 में से 60 माइनस करें तो आंसर क्या आता है, थीटा आपके पास क्या निकल के आता है 120 डिग्री, ठीक है। फोर्थ पार्ट है -0.364। अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं थीटा। 10 इनवर्स -0.364, ठीक है। थीटा हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है -20 डिग्री। फिर माइनस आ गया तो हम इसको 180 के साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। देन हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 160 डिग्री। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड ग्रेडियंट मतलब स्लोप फाइंड आउट करनी एंड इंक्लिनेशन। आपने स्लोप भी फाइंड आउट करनी है और इंक्लिनेशन मतलब थीटा भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमारे पास 2 ब्रैकेट्स दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट्स दी हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास 2 ब्रैकेट्स आ जाएं, मैं एक्सप्लेन करके आ चुकी हूँ। अगर आपके पास 2 ब्रैकेट्स आ जाए मतलब 2 पेयर्स आ जाए तो हम स्लोप पर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, y2 - y1 और x2 - x1। तो हम यही फार्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ठीक है। 3 क्वेश्चन है हमारे पास। 3 का पार्ट 1 है हमारे पास दिया हुआ है A 2 6 और B दिया हुआ है मेरे पास 5 और 8, ठीक है। इसके हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। कौन सा फार्मूला होगा हमारे पास, y2 - y1 और x2 - x1, ठीक हो गया। फाइंड आउट करते हैं। अब हमें पता है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बच्चे भूल जाते हैं, ऊपर लिख लिया करें ताकि नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। क्या हो जाएगा 8 - 6 डिवाइडेड बाय 5 - 2, 5 - 2। हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2 और 5 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 3, ठीक हो गया। स्लोप निकल आई है हमारे पास। अब हमें थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा का फार्मूला क्या होता है 10 इनवर्स m। अब 10 इनवर्स m का लेंगे हम, m हमारे पास क्या निकल के आया था 2/3, 2/3। तो हम इसका इन्वर्स लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 33.69 डिग्री। राउंड ऑफ करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 34 डिग्री। क्लियर हो गया। इसका पार्ट 2 करती हूँ मैं। पार्ट 2 है हमारे पास, C है हमारे पास -24, देन D है हमारे पास 1 और -3, ठीक हो गया। अब हमने इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। ये हमें पता है x1 y1 x2 y2। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास y2 - y1 और x2 - x1, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा -3 - 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब इसमें भी बच्चे गलती करते हैं। अब माइनस फार्मूले वाला भी है और माइनस वैल्यू वाला भी है, लेकिन वो एक माइनस डाल देते हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी, यही छोटी छोटी केयरलेस मिस्टेक्स होती हैं।
जिसमें बच्चे गलती कर जाते हैं। अब -4 -3 -4 क्या हो जाएगा -7, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा -7/3। क्लियर हो गया, स्लोप निकल आई। अब हमने थीटा फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा tan इनवर्स -7/3। अब जब इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स -7/3, तो हमारे पास आंसर आएगा -66.8। अब थीटा नेगेटिव में आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 180 के साथ प्लस कर देंगे, -66.8। जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 113.2 डिग्री। क्लियर हो गया। पार्ट 3 है इसका हमारे पास, वो है हमारे पास ई इन्होंने दिया हुआ है हमारे पास 5 - 2 और एफ हमारे पास दिया हुआ है -2 और -3, ठीक है। इसकी स्लोप हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। y2 - y1 और x2 - x1, ये हमारे पास क्या x1 y1 x2 y2, ठीक हो गया। हम पुट करते हैं -3 फिर फार्मूले का माइनस, फिर वैल्यू का माइनस, ठीक है। फिर x2 हमारे पास क्या है -2 -5, सॉल्व करेंगे -3 माइनस माइनस क्या हो गया +2 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -7, क्या हो जाएगा -1/-7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो स्लोप क्या निकल के आ गया हमारे पास = 1/7, ठीक है। देन हम थीटा हमने फाइंड आउट करना है, तो tan इनवर्स हमारे पास क्या होगी स्लोप m, हम पुट कर देंगे tan इनवर्स 1/7, तो हम इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास आएगा 8.13 डिग्री। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ a एंड b दिया हमारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप फाइंड आउट करनी है, किसमें, पैरेलल में एंड परपेंडिकुलर में। ये मैं आपको गाइड करके आई हूँ कि स्लोप जो हम फाइंड आउट करते हैं, हम पैरेलल में क्या करते हैं और परपेंडिकुलर में क्या करते हैं, ये अब हमने बताना है, ठीक है। पहले मैं स्लोप निकालती हूँ इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसकी स्लोप हमारे पास क्या गिवन है, फार्मूला वैल्यू क्या दी हुई है, ए हमारे पास -2 और 6 है, और बी हमारे पास क्या है 7 और -3। हमने इसकी फाइंड आउट करनी है स्लोप। पहले मैं स्लोप निकाल लेती हूँ, देन मैं पैरेलल और परपेंडिकुलर का अगेन कॉन्सेप्ट रिपीट कर देती हूँ। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 पुट करती हूँ, -3 -6 डिवाइडेड बाय 7 -2, सॉल्व करूँगी, -3 - 6 क्या हो जाएगा हमारे पास -9 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 7 + 2, तो क्या होगा -9/9, 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा -1। अब ये स्लोप निकल आई है, ठीक है। पार्ट 1 था, पार्ट 1 है हमारे पास, हमने स्लोप किस में निकालनी थी, पैरेलल में, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू किस में दी हुई थी, ए बी में, तो स्लोप भी क्या निकली कि ए बी में, जो वेरिएबल दिया होता है उसी वेरिएबल में निकालते हैं। पैरेलल में निकालनी है, पैरेलल टू ए बी, ठीक है। अब पैरेलल का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ए बी = स्लोप, ठीक है। तो हमारे पास स्लोप ए बी की हमारे पास क्या आंसर आया था -1। पैरेलल में एज इट इज़ होता है, लेकिन परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, और किस साइड में होता है, नेगेटिव साइड में, टू ए बी। तो हम निकालेंगे परपेंडिकुलर में स्लोप निकालेंगे ए बी -1/m, ठीक है। तो -1 स्लोप हमारे पास क्या थी -1, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास परपेंडिकुलर में क्या स्लोप निकल के आएगी 1। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड x, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, हमारे पास a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, ठीक है, इज़ 4 हमारे पास क्या है स्लोप, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड
एक्स हमें करना है जो हमें पता नहीं है, ठीक है। और हमारे पास उन्होंने 2 पेयर्स दिए हुए हैं, एक हमारे पास क्या है 3x और दूसरा हमारे पास क्या है 5 और 8। अब क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है ना कि आपने स्लोप पैरेलल में करनी है कि परपेंडिकुलर में करनी है, तो हमेशा स्लोप पैरेलल में निकलती है। अगर मेंशन है तो हम उसमें करेंगे, अगर नहीं मेंशन तो वो पैरेलल में स्लोप निकलती है। क्लियर हो गया। इस 4 क्या दिया हुआ है, इस 4 की इक्वल रखे हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब इस 4 दिया हुआ है, हम 4 के इक्वल रख के इसको सॉल्व करेंगे। y2 हमारे पास क्या है, ये x1 y1 x2 और ये y2, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 4 इज़ इक्वल टू 8 माइनस एक्स, यहाँ वेरिएबल है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। 5 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 माइनस 3, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 माइनस एक्स 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, ठीक हो गया। 8 यहाँ पॉजिटिव है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब माइनस 0 के साथ चला जाए, 0 के साथ माइनस लिखें ना लिखें एक ही बात है, तो x हमारे पास क्या निकल गया, क्या x इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड के फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपके पास a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, d दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए, 4 पॉइंट्स आ गए, 1 2 3 4, और उसने क्या कहा है पैरेलल है। क्या है हमारे पास, पैरेलल है। जब आपके पास, अब उसने 4 वैल्यूज़ दे दी है और उसने कहा है के फाइंड आउट करना है। क्या करना है, के फाइंड आउट करना है। जब भी आपके पास, अब पहले 2 थी, हमें पता था कि हमें y2 माइनस y1 का फॉर्मूला लगाना है। अब हमारे पास कितनी आ गई है, 4 आ गई है। 4 में हम पैरेलल का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं हम ये सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे पास 6 था, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और हमारे पास वैल्यूज़ क्या गिवन है, ए हमारे पास है के 2 और बी है हमारे पास 3 5, सी है हमारे पास 5 माइनस 1 और डी है हमारे पास 8 और 7। अब इसमें से हम स्लोप कैसे निकालेंगे, हमें निकालनी किस में है, पैरेलल में, ठीक है। ऐसी करनी है। अब हमने 4 ब्रैकेट्स आ गई, क्या आ गई 4 आ गई, तो पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, इक्वल होता है, आपको भी पता है। तो हम क्या निकलते हैं, 4 है तो हम जैसे 4 है ना, तो हम 2 2 करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगी m1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगी m2, मतलब 2 स्लोप्स निकलेंगी। 4 है, 4 को हाफ कर देंगे। पैरेलल में क्या होती हैं, दोनों स्लोप्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। m1 इज इक्वल टू m2। अब हमें कितनी स्लोप्स फाइंड आउट करनी है, 2 स्लोप्स फाइंड आउट करनी है, m1 और m2। तो पहले m1 हम फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास वही लगेगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक हो गया। अब m1 हमारे पास ये स्लोप थी, मैं साथ लिख लेती हूँ, साथ लिख लिया करें वैल्यूज़, ठीक है। b हमारे पास क्या था 3 और 5, हमने इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी थी। ये हमारे पास y1 x1, ये x2 और ये y2, वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास क्या होगा 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस के, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3/3 माइनस के। अब वेरिएबल आ रहा है इक्वल टू, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वल टू 4 दिया हुआ था, यहाँ पे इस 4 नहीं दिया हुआ, गिवन नहीं, अगर दिया होता तो हम सॉल्व कर लेते। अब यहाँ पे वेरिएबल आ गया तो इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। फिर हम m2 सॉल्व करते हैं, m2 हमारे पास क्या है, m2 हमारे पास फार्मूला वही लगेगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। हमारे पास हमने m2 किसको कहा था, c को, c हमारे पास क्या दिया हुआ है 5 माइनस 1 और d हमारे पास क्या था 8 और 7, तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 और ये y2। सॉल्व करते हैं हम, 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 करेंगे, 7 प्लस 1
डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5। सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 7 1 8, 8 में से 5 गए तो क्या है हमारे पास 3। ठीक है, अब पैरेलल में हमारे पास क्या था, हम पैरेलल सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्या था m1 इज इक्वल टू m2। m1 हमारे पास क्या निकल के आया था 3/3 माइनस के। ठीक है, और m2 हमारे पास क्या है 8/3। ठीक है, अब इक्वल टू है बीच में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर जाके 8 के साथ क्या हो जाएगा 3 माइनस के। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24 माइनस 8 के, ये यहाँ प्लस है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 8 के। 9 में से 24 जाएंगे तो क्या आएगा माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 8 के। माइनस माइनस कैंसिल, 15 इज इक्वल टू 8 के। ठीक है, अब 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है के के साथ, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू के। तो के हमारे पास क्या निकल के आ गया 15/8। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, उसने कहा है फाइंड के। अब हमें के, इसमें भी के फाइंड आउट करना। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट पी क्यू आर एस, दिए हुए 4 पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर। किस में दिए हुए हमारे पास परपेंडिकुलर में दिए हुए। अब क्लास एक चीज़ मैं क्लियर करती, जो हम जब स्लोप निकालते हैं ना, तो स्लोप में हमारे पास पैरेलल m होता है और परपेंडिकुलर में क्या होता है -1/m। यहाँ हम वैल्यू फाइंड आउट करें और 4 हमारे पास पेयर्स दिए हुए। पैरेलल बता दिया मैंने क्या होता है m1 इक्वल टू m2। अब परपेंडिकुलर का बताती हूँ कि परपेंडिकुलर कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, हमने के फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, हमारे पास p वैल्यू दी हुई है हमारे पास -1 2, q की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4 7, r हमारे पास दिया हुआ है उन्होंने 2 के, और लास्ट वन s हमारे पास दिया हुआ है 7 और 10। ठीक है, अब परपेंडिकुलर में क्या करते हैं, परपेंडिकुलर में क्या करते हैं, क्या होता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। पैरेलल में क्या था m1 इज इक्वल टू m2, और परपेंडिकुलर में क्या है हमारे पास m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ भी हमें m1 चाहिए m2 चाहिए, तो हम इस तरह कर लेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा m1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा m2। ठीक हो गया, m1 निकालते हैं हम, फॉर्मूला वही लगेगा y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। ठीक है, p हमारे पास क्या है -1 2, और q हमारे पास क्या है 4 और 7। ये हमारे पास x1 y1 x2 और ये y2 फॉर्मूले में पुट करते हैं। 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस -1, तो क्या हो जाएगा 7 में से 2 जाएंगे 5, 4 + 1 तो क्या होगा 5/5, 5 1 ज़र 5 1 ज़र, तो हमारे पास स्लोप क्या निकल के आएगी m। क्या निकल के आएगी हमारे पास स्लोप m। अब हम स्लोप 2 फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। क्या इसका निकालनी थी हमने स्लोप 2 RS की। r हमारे पास क्या है 2 के, और s हमारे पास क्या है 7 और 10। ठीक है, अब हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं, ये हमारे पास x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, m इज इक्वल टू हमारे पास RS था, ये थी x1 y1 x2 y2, मैं पुट करती हूँ 10 माइनस के डिवाइडेड बाय 7 - 2, ये m2 थी हमारे पास। ठीक है, सॉल्व करती हूँ मैं, 10 माइनस के डिवाइडेड बाय 7 में से 2 जाएंगे तो क्या आएगा 5। आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास क्या आ गया वेरिएबल। परपेंडिकुलर में सॉल्व करना था, परपेंडिकुलर का क्या है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। m1 हमारे पास क्या निकल के आया था 1, m2 क्या है हमारे पास 10 माइनस के डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -1। अब हम पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे
मतलब 1, 10 माइनस के डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -1, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करें एज इट इज़ आ जाएगा, 10 माइनस के डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -1। ये 5 यहाँ हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस के इज इक्वल टू -5, ठीक हो गया। अब ये +10 है, उस साइड पे जाके -10 हो जाएगा, -5 -10 क्या हो जाएगा, -15, माइनस माइनस कट जाएंगे तो के हमारे पास क्या आ जाएगा, 50, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यूजिंग स्लोप, आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है। प्रूफ डैट, प्रूफ करना है आपने, x, y एंड z आर कोलिनियर, क्या हमारे पास x, y, z हमारे पास कोलिनियर पॉइंट है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, उन्होंने कहा है प्रूफ करना है हमें, x हमारे पास के स्लोप के फार्मूले लगा के उसने मेंशन किया हुआ स्लोप्स, ठीक है, 0, -3 और y है हमारे पास 4, 7 और z है हमारे पास 16 और 12। उसने कहा है प्रूफ करना है क्या ये कोलिनियर है या फिर नहीं। कोलिनियर पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास x पॉइंट है 0, -3, बीच में आप y कह लें, हमारे पास वो क्या है 4, 7, लास्ट वन पॉइंट हमारे पास क्या है z हमारे पास क्या है 6 और 12, ठीक हो गया। अब हमने स्लोप्स निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, x से लेके y तक m1, y से लेके z तक m2। अब m1 m2 स्लोप निकालेंगे और देखेंगे अगर m1 m2 हमारे पास इक्वल आ रही है तो इट्स मीन ये हमारे पास कोलिनियर है, अगर नहीं आ रही तो ये कोलिनियर नहीं है। m1 निकालते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या है, y2 y1 अवर x2 माइनस x1, हमें लेना था xy, ऐसा ही था, xy हमें लेना था, ये क्या हो जाएगा हमारे पास x1 y1 x2 और ये y2। फार्मूले में डालते हैं 7 -3 डिवाइडेड बाय 4 -0, ठीक है, 7 + 3 डिवाइडेड बाय 4, 7 को 3, 10 डिवाइडेड बाय 4, कटिंग करेंगे, 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5/2, ठीक हो गया। अब हमने m2 निकालना है, m2 हमारे पास किसकी इक्वल था, y और z के अलावा, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1, हमारे पास y z था, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, 7 और z हमारे पास क्या है 6 और 12, ये x1 y1 x2 y2, फॉर्मूले में पुट करते हैं 12 - 7 डिवाइडेड बाय 6 - 4, ठीक है, 12 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5, 6 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 2, तो m1 m2 हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया, ऐसे ही है, तो ये क्या है आर कोलिनियर, हमारे पास प्रूफ हो गया। अगर ये इक्वल नहीं आते तो इट्स मीन ये कोलिनियर नहीं था, अब इक्वल आ गया तो इट्स मीन ये कोलिनियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ y, आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की, p q r 3 दिए हुए हैं हमारे पास, r कोलिनियर, हमें बताना है क्या ये भी कोलिनियर है या फिर नहीं। हम इसको प्रूफ करते हैं और प्रूफ करते वक्त हमें प्रूफ नहीं करना है, इसमें मेंशन नहीं है कि आपने प्रूफ करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में था मेंशन था, क्वेश्चन नंबर 9 में मेंशन नहीं है, इसमें आपने y की वैल्यू प्रूफ करनी है, किसके अकॉर्डिंग, कोलिनियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोलिनियर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे ही 3 वैल्यूज़ उसमें दी होती हैं, सेम ऐसे ही करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ठीक है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है p की वैल्यू हमारे पास क्या है 4y, q हमारे पास दिया हुआ है 5, 2 और r हमारे पास दिया हुआ है 6 और 2y + 1, ठीक हो गया। कोलिनियर एक स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास p, ये हमारे पास q और ये हमारे पास r, ये क्या हो जाएगा m1 और ये क्या हो जाएगा m2। m1 हम फाइंड आउट करते हैं, y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1, हमारे पास पॉइंट्स क्या थे, p हमारे पास क्या है 4y और q हमारे पास क्या है 5 और
2। ठीक हो गया। हम इसको क्वेश्चन पुट करते हैं। अब मैं y1 x1 y1 x2 y2 नहीं लिख रही। अब तो आपको आइडिया हो गया होगा कि x1 क्या है y1 क्या है। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस वाई। अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। m2 हमारे पास क्या है y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। ठीक है, q है हमारे पास क्या दिया हुआ है q 5 2। ठीक है, r हमारे पास क्या दिया हुआ है 2y प्लस 1। अब इसको हम पुट करते हैं। y2 हमारे पास क्या है 2y प्लस 1 फार्मूले का माइनस, और y1 हमारे पास क्या है 2 डिवाइडेड बाय x हमारे पास 6 माइनस 5। सॉल्व करेंगे प्लस 1 और माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 6 में से 5 किए तो हमारे पास क्या आया 1। अब हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया 2y माइनस 1। तो कोलिनियर में हमारे पास क्या होता है m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, जो पैरेलल में होता है ना m1 इज इक्वल टू m2, कोलिनियर भी यही होता है। m1 हमारे पास क्या निकल के आया था 2 माइनस वाई, और m2 क्या था 2y माइनस 1। तब y एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू -1 -2। तो क्या हो जाएगा -3y इज इक्वल टू -3। अब ये -3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3 एंड मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अब 10 11 12 13 14 मैक्सिमम ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, सॉरी 13 तक, 14 थोड़ा और हो जाता है। ठीक है, 10 है हमारे पास प्रूफ बाय यूजिंग स्लोप डेट पॉइंट ए बी सी, 3 पॉइंट्स दिए हुए आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें क्या वर्ड आ गया हमारे पास वर्टिसेस। ठीक है, अब हमारे पास, अब बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। पहला हमारे पास पैरेलल था, सेकंड हमारे पास परपेंडिकुलर था, थर्ड दोनों हमारे पास क्या थे कोलिनियर थे। अब हमारे पास क्या आ गया वर्टिसेस आ गया। जब भी आपके पास वर्टिसेस वर्ड आ जाए, क्या आ जाए वर्टिसेस वर्ड आ जाए, तो हम पूरी सारी साइड्स फाइंड आउट करते हैं स्लोप्स की। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास दिया हुआ है, हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 10 है, 10 में प्रूफ करना है। ठीक है, ए हमारे पास क्या है 3 -1, बी आपके पास क्या है -5 और सी है आपके पास 1 और 3। आपने इसमें वर्टिसेस फाइंड आउट करने। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास ए बी और ये सी। अब वर्टिसेस होते हैं आपके पास जो शेप दी हुई है इसकी ऑल साइड्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चाहे हमारे पास एक स्लोप निकले, चाहे हमारे पास 2 स्लोप्स निकले, चाहे हमारे पास 3 स्लोप्स निकले, चाहे हमारे पास 4 स्लोप्स निकले, चारों साइड जितनी साइड्स होंगी उतनी स्लोप्स निकलेंगी। वर्टिसेस में होता है, मतलब ये m1, ये m2 और ये m3, कितनी स्लोप्स निकल रही है हमारे पास m1 m2 एंड m3। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें स्लोप्स निकालेंगे। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल था, उसने कहा था इस क्वेश्चन में कि आपने प्रूफ करना है। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए ना आपको परपेंडिकुलर वाला फार्मूला चाहिए होता है। ठीक है, कौन सा चाहिए होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की जब आपको प्रूफ करना है, जब आपको प्रूफ नहीं करना है जस्ट सॉल्व करना है, तो हम स्लोप्स निकाल लेंगे, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, तो हम परपेंडिकुलर वाला लगाते हैं। परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, यही फार्मूला है। अब हमारे पास इसमें कितनी स्लोप्स दी हुई थी 3 स्लोप्स दी हुई थी, ऐसा ही था। तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। फिर दूसरी हमारे पास क्या होगी m2 मल्टीप्लाई बाय m3 इज इक्वल टू -1।
थर्ड वन क्या होगी, M3 मल्टीप्लाई बाय M1 इज इक्वल टू -1। अब ये तीनों हम निकालेंगे, जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी, वो हमारे पास क्या होगी, साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, उससे प्रूफ हो जाएगा इन तीनों में से कोई एक साइड आएगी, वो साइड हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर, मतलब 90 एंगल की साइड होगी। अगर तीनों में से निकल आता है, अगर नहीं निकल आता तो इट्स मीन ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अगर तीनों में से कोई एक साइड परपेंडिकुलर की निकल आती है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है, तो वो हमारे पास क्या होता है, हमें पता चल जाता है, प्रूफ हो जाता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब हम स्लोप्स निकालते हैं। M1 y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। ठीक है, अब हमारे पास M1 हमारे पास कौन सी साइड ली थी, A और B। हम ए बी की वैल्यू डालते हैं। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 3 और -1। बी है हमारे पास -5 और -5। इसे हम फार्मूले में पुट करते हैं। -5 माइनस -1 डिवाइडेड बाय -5 -3 -5 + 1 डिवाइडेड बाय -5 -3 क्या हो जाएगा, -8। फिर -4 बाय -8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8। तो हमारे पास M1 क्या निकल के आ गई, 1/2। अब हम M2 निकालते हैं। y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। अब B से हमारे पास M2 क्या था, BC। B हमारे पास क्या है, -5 और -5, और C हमारे पास क्या है, 1 और 3। अब हम इसकी स्लोप निकालते हैं। हम क्या है हमारे पास, y हमारे पास क्या है, 3 माइनस -5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस -5। तो क्या हो जाएगा, 3 + 5 डिवाइडेड बाय 1 + 6। तो ये क्या हो जाएगा, 8/7। ठीक हो गया, सॉरी 5, ये 5 है, तो हमारे पास क्या हो गया, 6। कटिंग कर लेंगे, 2 4 ज़र 8, 2 3 ज़र 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, थर्ड स्लोप है हमारे पास y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। अब थर्ड स्लोप निकालते हैं। थर्ड हमारे पास क्या होगी, AB हो गया, BC हो गया और CA, मतलब AC कह लें या CA कह लें, कोई फ़र्क नहीं है हमारे पास। C हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 और 3, और B हमारे पास, सॉरी A हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 - 1। अब हम इसकी स्लोप निकालते हैं। हमारे पास क्या निकलेगी, -1 -3 डिवाइडेड बाय 3 -1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4। तुम्हारे पास इसका क्या आ गया, -2। ठीक हो गया। अब जो 3 हमने फार्मूले लिखे, हम 1 बाय 1 करके इसमें पुट करते जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या था, हमने फाइंड आउट करना है M1 परपेंडिकुलर वाले, M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इज इक्वल टू -1। M1 हमारे पास क्या आई थी, 1/2। ठीक है, M2 हमारे पास क्या थी, 4/3 इज इक्वल टू -1। तो 4 1 ज़र 4, 2 3 ज़र 6। तो ये क्या हो जाएगा, 4/6 इज इक्वल टू -1। ठीक है, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6। तो ये क्या हो गया, 2/3 इज इक्वल टू -1। अब क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आई, नहीं आई। हमने पूरा इसको सॉल्व नहीं करना, हमें जस्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देख बतानी है। तो इक्वल नहीं आई, तो इट्स मीन ये परपेंडिकुलर नहीं है। सेकेंड हम सॉल्व करते हैं। M2 मल्टीप्लाई बाय M3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, M2 हमारे पास क्या था, 4/3, और मल्टीप्लाई बाय M3 हमारे पास क्या था, -2 इज इक्वल टू -1। 2 4 ज़र 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -1। क्या हमारे पास इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल कर लें, कैंसिल नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या सेम है, नहीं है, तो ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर साइड नहीं है। अब 2 साइड्स इक्वल नहीं आई। अब हम थर्ड चेक करते हैं, क्या वो इक्वल है। अगर वो इक्वल हुई तो इट्स मीन ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर नहीं है तो इट्स मीन ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, हम थर्ड साइड बताते हैं। थर्ड है हमारे पास क्या होती है, M3 मल्टीप्लाई बाय M1
इज इक्वल टू -1। m3 हमारे पास क्या था -2 मल्टीप्लाई बाय m1 हमारे पास क्या था, m1 हमारे पास आया था 1/2 इज इक्वल टू -1। 2 1 ज़ा 2 -2/2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 हमारे पास क्या हो गया -1 इज इक्वल टू -1। आगे हमारे पास ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो इट्स मीन ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर साइड। हमारे पास परपेंडिकुलर साइड कौन सी आ रही है, m3 मल्टीप्लाई बाय m1 इज इक्वल टू -1 आर परपेंडिकुलर। ये साइड हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। अब इसमें प्रूफ नहीं करना, ठीक है, इसमें सिर्फ यूज़ करना है स्लोप का फार्मूला। अच्छा, उन्होंने आगे कहा गया प्रूफ डैट, इसमें भी प्रूफ करना है ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें बताना है क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं। अब इसमें भी वर्टिसेस वर्ड आ गया। वर्टिसेस क्या होता है, हमारे पास सारी साइड्स निकालनी है। अब हम पैरेललोग्राम में निकालती हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास 11। हमारे पास ए क्या दिया हुआ है -2 1, बी हमारे पास क्या है 6 3, ठीक है, सी हमारे पास क्या है 10 5 और डी है हमारे पास 2 3। हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ए, अब इसकी साइड्स जो हम लेते हैं ना इस तरह लेते हैं, ए बी सी डी, किसी भी साइड से लेना, मतलब ऊपर से अगर लेंगे तो ए बी सी डी। ठीक है, ये नहीं कि ए बी सी डी, ऐसे नहीं, क्रॉस में नहीं लिया जाता है, सीक्वेंस में जाता है। ठीक है, अब सारों साइड्स निकलनी है, मतलब m1 m2 m3 और ये m4। अब इसमें कितनी स्लोप्स निकलेंगी, 4 स्लोप्स निकलेंगी। ठीक हो गया। अब हमने बताना है कि हमारे पास पैरेललोग्राम प्रूफ कैसे होता है। अब जैसे परपेंडिकुलर का था, हमें राइट एंगल ट्राइंगल बताना है। अब पैरेललोग्राम में हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का लगाते हैं। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अगर आपके पास ए बी और सी डी, अगर ये साइड आपके पास इक्वल आ जाती है, मतलब m1 m3 आपके पास ये ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेललोग्राम हो गया या रेक्टेंगुलर हो गया। ठीक है, इसकी हमारे पास क्या होती है, यूनिट 7 में आप करके भी आ चुके हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। लाइक बी सी किसकी इक्वल होगा, हमारे पास ए डी के, तो इट्स मीन हमारे पास ये साइड्स इक्वल आ रही है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम निकालते हैं स्लोप्स। ठीक है, m1 हमारे पास क्या है y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। m1 क्या था हमारे पास ए बी का, a हमारे पास क्या है -2 1 और b हमारे पास क्या है 6 और 3। हम स्लोप निकालते हैं, 3 -1 डिवाइडेड बाय 6 -2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 2 डिवाइडेड बाय 8, कटिंग कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, हमारे पास m1 क्या निकल के आ गई 1/4। m2 निकालते हैं हम y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। ठीक हो गया। अब m2 हमारे पास क्या था bc का, b हमारे पास क्या है 6 3 और c हमारे पास 10 और 5। ठीक है, अब इसकी स्लोप निकालते हैं हम, 5 - 3 डिवाइडेड बाय 10 - 6, 2/4, कटिंग कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो इसकी हमारे पास क्या आ गई 1/2। ठीक है, m3 निकालते हैं हम, m3 है हमारे पास y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। m3 हमारे पास क्या थी सी डी की, c हमारे पास है हमारे पास 10 और 5 और d है हमारे पास 2 और 3। अब इसकी स्लोप निकालते हैं हम लोग, 3 - 5 डिवाइडेड बाय 2 - 10। ठीक हो गया, हमारे पास करेगा -2 डिवाइडेड बाय -8, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 2 4 ज़ा 8, हमारे पास क्या निकल के आएगी स्लोप 1/4। फोर्थ वन स्लोप निकालते हैं, m4 y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। इसकी स्लोप हमारे पास क्या थी डी ए, डी हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 3
और ए हमारे पास क्या दिया हुआ है, -2 और 1। स्लोप निकालते हैं, 1 - 3 डिवाइडेड बाय -2 और -2। ठीक हो गया, -2 है सॉरी, इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस -4, कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास फोर्थ वन स्लोप क्या निकल के आएगी, 1/2। अब हमने इस चारों स्लोप्स निकल आई। अब पैरेलल के अकॉर्डिंग हमने बताना है कि हमारे पास ये स्लोप है, तो m1 किसकी इक्वल होना चाहिए थी, ऑपोजिट साइड होती है ना, m1 किसकी इक्वल होना चाहिए था, m3 की। m1 हमारे पास क्या निकल के आई थी, 1/4, और m3 हमारे पास क्या निकल के आई है, 1/4। ये चेक कर ले, m1 1/4 और m3 1/4, तो हमारे पास ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। सेकंड हमारे पास कौन सी साइड्स थी, m2 और m4। हम ये चेक कर लेते हैं कि m2 m4 सेम आया, m2 इज इक्वल टू m4। m2 हमारे पास क्या था, 1/2, और यहाँ भी m2 हमारे पास m4 क्या था, 1/2। मतलब हमारे पास ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल। लिख दें, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। कौन सा क्वेश्चन है, 12 है हमारे पास, PQRS। अब इसमें भी 4 दिए हुए, आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब वर्टिसेस आ गई है, ठीक है, पैरेललोग्राम। अब इसमें प्रूफ नहीं करना, इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपने प्रूफ करना है, लेकिन उन्होंने कहा है फाइंड PX। हमारे पास जो वर्टिसेस होती है ना, ये हम क्वेश्चन लिखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 होना सॉल्व वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, P दिया हुआ है हमारे पास XY, ठीक है, Q दिया हुआ है हमारे पास -2 2, उसके बाद R दिया हुआ है हमारे पास 1 4, फिर हमारे पास S दिया हुआ है 10 और 1। ठीक है, अब पैरेललोग्राम है हमारे पास, ठीक है, A B C और D। अब इसमें हमारे पास PQR था, अब इसी तरह लिख दे, QR और ये PQRS, जो साइड्स दी भी हम वही लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, M1 M2 M3 M4। अब इसमें हमने फाइंड करना था P की XY, हमें नहीं पता, ऐसा ही है। अब हम पैरेललोग्राम हो या हमारे पास कोई भी शेप हो जो 4 साइडेड होती है, क्या होती है, 4 साइडेड होती है। अब इसमें हमारे पास जो एक होती है ना, लाइक ये 4 वर्टिसेस है ना, तो अगर वर्टिसेस हमारे पास प्लूरल में आ जाते हैं, अगर हम एक लें तो वो हमारे पास क्या होती है, वर्टिस। लेकिन हमने ये जैसे P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास क्या होती है, वर्टिस। वर्टिसेस हमारे पास सारी हो जाती हैं, एक अगर हो तो वो वर्टिस होती है। ठीक है, हमें एक फाइंड आउट करनी है। जब आपको एक वर्टिस फाइंड आउट करनी हो, तब हम क्या लेते हैं, तब हम क्या ले रहे होते हैं, इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम स्लोप लेते किसकी है, हम ये चेक करते हैं। हमारे पास होता है ना M1 M2 M3 M4, ऐसे ही है। अब एक वर्टिसेस हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या लेंगे, हमें पता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में, तो ये क्या हो जाएगा, M1 इज इक्वल टू किसकी होगा, इक्वल M3 के। ऐसा ही है, M1 हमारे पास किसका है, PQ का, ठीक है, और हमारे पास M3 किसकी इक्वल है, RS का। ऐसा ही है। अब हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे जब भी आपको एक वर्टिस फाइंड आउट करनी हो, क्या करनी हो, एक वर्टिस फाइंड आउट करनी हो, तो हम जो हमारे पास ऑपोजिट साइड्स होती है ना, उनको इक्वल रखे हम स्लोप के फार्मूले लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या लगेगा, y2 - y1 अवर x2 - x1 इक्वल टू y2 - y1 अवर x2 - x1। क्योंकि हमें एक वर्टिस फाइंड आउट करनी है, जब एक वर्टिस फाइंड आउट करनी हो तो हम दोनों साइड्स पे जो हमारे पास पैरेलल साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स होती हैं, उन दोनों को इक्वल रखे हम सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया, अलग अलग स्लोप्स नहीं निकालनी, इक्वल रख के निकालनी है। ठीक है, PQRS हमारे पास दिया हुआ है, PQ मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, P हमारे पास है XY,
ठीक है। और हमारे पास Q है हमारे पास -2 और 2, ठीक है। इसी तरह हमारे पास RS है, R हमारे पास क्या है 1 4 और S हमारे पास क्या है 10 और 1, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू लिखती हूँ। हमने इधर PQ लिखना है ना, PQ की वैल्यू निकलनी है तो हम PQ की लिखेंगे। PQ हमारे पास क्या है 2 - y डिवाइडेड बाय -2 - x इक्वल टू, अब RS का निकलना है, RS का लिखते हैं हम 1 - 4, ठीक है। फिर 10 - 1, 10 - 1। अब ये हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। ये हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 10 में से 1 जाएंगे तो क्या आएगा 9, कटिंग कर देंगे 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया 10 2 - y डिवाइडेड बाय -2 - x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका एक स्टेप 1 है, हमने एक ऑपोजिट साइड लिया, हम उसको सॉल्व करें। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहीं पे कर लेती हूँ। तो ये 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - y इज इक्वल टू -1 -2 - x, ठीक हो गया। 3 2 ज़ा 6 -3y इज इक्वल टू प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस x, ठीक हो गया। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अब x यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो हम इसको यही रहने देंगे। अगर ये नेगेटिव होता है तो हम लेके आते। बेसिकली फर्स्ट आपके पास x आता है ना जब अरेंज करते हैं, तो फर्स्ट वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम इसको यहीं रहने देंगे, वो वाली साइड उठा के यहाँ पे लेके आएंगे। लाइक ये +6 है, यहाँ पे आके -6 हो जाएगा। ये -3y है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +3y। तो हम सॉल्व कर लेते हैं x, ठीक है, +3y 2 - 6 सॉल्व करते हैं। 2 - 6 हमारे पास क्या हो जाएगा -4, ठीक है, इक्वल टू 0 कर लेंगे। अरेंज करके लिख लेते हैं x +3y -4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 1। बेसिकली हमें वर्टिसेस में x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। हमने एक ऑपोजिट साइड ली थी। अब नेक्स्ट ऑपोजिट साइड लेंगे m2 और m4। अब इसको रखे हम इक्वेशन बनाते हैं m2 और m4। हमारे पास क्या है दूसरी ऑपोजिट साइड के m2 इज इक्वल टू m4, ठीक है। m2 हमारे पास क्या थी, m2 हमारे पास क्या है PS इज इक्वल टू m4 हमारे पास क्या है सॉरी m2 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है QR, ठीक है। और m4 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है PS, ठीक है। अब मैं इसको लिख लेती हूँ। Q हमारे पास क्या है, Q की वैल्यू हमारे पास दी हुई है इन्होंने -2। फिर हमारे पास R की वैल्यू उन्होंने हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 1 4। सेकेंड हमारे पास PS था, P हमारे पास क्या है XY, और हमारे पास S क्या है हमारे पास 10 और 1। अब हम पुट करते हैं y2 - y1 अवर x2 - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 अवर x2 - x1। हम पहला PQ था, QR था, हम QR को लिखेंगे 4 - 2 डिवाइडेड बाय 1 - 1 - -2 इज इक्वल टू PS था, PS को देखेंगे 1 - y डिवाइडेड बाय 10 - x, ठीक हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 में से 2 जाएंगे 2, 1 + 2 1 - y 10 - x 2/3 इज इक्वल टू 1 - y 10 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 - x इज इक्वल टू 3 1 - y 2 10 ज़ा 20 -2x इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 -3y। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। अब ये हमारे पास x यहाँ पे नेगेटिव है, इसको वहाँ ले जाएंगे, वहाँ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें x क्या चाहिए होता है प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा -20
क्योंकि ये प्लस था वहाँ जाके माइनस, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अरेंज कर लेते हैं, 2x माइनस 3y। अब 3 माइनस 20, 3 में से 20 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा -17। इसको हम इक्वल टू 0 कर लेते हैं, इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास 2। अब हमारे पास क्या बन गई, 2 इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 2 ये है और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, ये मैं आगे लिख लेती हूँ इसको यहाँ पे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या है हमारे पास 1। ठीक हो गया। अब इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं हम, या एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास हमने एक्स वाई फाइंड आउट करना है। ये 8 में आप मेथड कर चुके हैं, वाई वाई सेम है। हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। हम इसको ऐड क्यों करें, क्योंकि जो वैल्यूज़ हमारे पास सेम है उनके साइन ऑपोजिट है। अगर सेम होते तो हम फिर सब्ट्रैक्ट करते। 2x माइनस 3y, सॉरी इक्वेशन 1 पहले लिखते हैं, क्या है x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0। ऐड करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल। 2 प्लस 1 3x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, 17 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 21 इक्वल टू 0। ये यहाँ नेगेटिव है, उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा, तो हमारे पास x क्या निकल के आ गया 7। जब x निकल के आ गया तो उसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके y निकाल लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, x हमारे पास क्या आया था 7। ठीक है, प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। x 7 माइनस 4 हमारे पास क्या हो जाता है 3 प्लस 3y इक्वल टू 0। अब ये 3 पॉजिटिव है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो y आपके पास क्या निकल के आ गया -1। तो आपने वर्टिसेस फाइंड आउट करनी थी p की x y की, तो आपके पास क्या निकल के आ गया x 10 आ गया और y -1। वर्टिस फाइंड आउट होगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 सेम ऐसा ही है। इसमें हमारे पास 3 वर्टिसेस दी हुई हैं a b c। फाइंड 4 वर्टिसेस, मतलब a b c दिया हुआ है, d आपको क्या करना है इसमें फाइंड आउट करना है। उसने कहा है 4th वर्टिसेस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सेम ऐसा है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13। ठीक है, हमारे पास a क्या दिया हुआ है इसमें हमारे पास 2 -1, b हमारे पास क्या है 3 4 और c है हमारे पास -2 एंड -3। और 4th वर्टिसेस हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। सेम ऐसा ही है, हमारे पास रोम्बस दिया हुआ है, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, मतलब इसकी शेप ये है। हम इसको नाम दे देते हैं a b c और d। तो ये क्या हो जाएगा M1 M2 M3 और M4। ठीक हो गया। अब ये हमें फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है इसको प्रॉपर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, अब 4th वर्टिस हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो वर्टिस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास हमें पता है, हम पहले करके आ चुके हैं। ऑपोजिट साइड लेते हैं। M1 किसके इक्वल होगा, M1 किसके इक्वल है M3 के। ठीक है, M1 हमारे पास कौन सी साइड है AB और M3 हमारे पास कौन सी साइड है CD। ठीक है, अब लिख लेते हैं यहाँ पे A हमारे पास क्या है 2 -1 और B हमारे पास क्या है 3 एंड 4। ठीक है, B हमारे पास। इसी तरह CD हमारे पास क्या है, C हमारे पास क्या है -2 3 और D हमारे पास क्या है X एंड Y। ठीक है,
अब हम फार्मूले में पुट करते हैं y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। हम वैल्यू पुट करते हैं। ए बी की हमारे पास क्या है 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। इसी तरह सी डी की हमारे पास क्या है y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक हो गया। ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ठीक हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें सॉल्व कर लेते हैं। 5/1 इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस 3 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 5 2 ज़ 10 y माइनस 3। अब x यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको हम यहीं पे रहने देंगे और उस साइड पे जो वैल्यूज़ है वो इधर आ जाएगी। ये प्लस वाई था, इस साइड पे आके माइनस वाई, ये प्लस 3 है साइड पे आके, सॉरी ये माइनस 3 है साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। अरेंज कर लेते हैं 5x, ठीक है, माइनस 3y प्लस 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा प्लस 13 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगी 1। ठीक हो गया। अब हमने इक्वेशन 2 बनानी है। नेक्स्ट हम कौन सी साइड लेंगे m2 और m4। इसको लेके हम सॉल्व करते हैं। m2 इज इक्वल टू m4। m2 हमारे पास किसके इक्वल था चेक कर लेते हैं हम लोग। m2 हमारे पास है BC और AD। BC इज इक्वल टू m4 हमारे पास किसकी इक्वल है BC और AD। ठीक हो गया। BC हमारे पास है, वैल्यू लिख लेती हूँ मैं आगे। ये वैल्यू मैं लिख लेती हूँ अपनी आसानी के लिए ताकि मिक्स ना हो। आप लोग भी लिख लिया करें ताकि वैल्यूज़ बच्चे ना मिक्स कर लेते हैं और फिर कहते हैं हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। B हमारे पास क्या है 3 4 और C हमारे पास क्या है -2 3। इसी तरह AD है हमारे पास, A हमारे पास क्या है 2 -1 और D है हमारे पास x और y। ठीक है, फॉर्मूले में लगाते हैं y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। ठीक हो गया। इसको हम BC हमने लेना है, BC की वैल्यू लेंगे हम 3 - 4 डिवाइडेड बाय -2 - 3 इज इक्वल टू AD वाला लेते हैं हम y माइनस -1 x -2। सॉल्व करेंगे -1 डिवाइडेड बाय -5 इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 1/5 इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x माइनस 2 5 y प्लस 1। ठीक है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 5y प्लस 5। अब ये x यहाँ पे पॉजिटिव भी है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ये साइड यहाँ पे ले आएंगे। x माइनस 2 माइनस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0। अरेंज कर लेते हैं x माइनस 5y -2 - 5 क्या हो जाएगा -7। ठीक है, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास 2। अब इक्वेशन 1 पीछे लिखी हुई है, मैं उसको लिख देती हूँ आगे। ठीक है, 5x माइनस y प्लस 13 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या है हमारे पास 1। अब इसमें भी हम वही मेथड लगाएंगे एलिमिनेशन और उसका सब्स्टिट्यूशन वाला। अब इसमें देखिए हमारे पास ना x सेम है और ना हमारे पास y सेम है, तो हमारे पास एक वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम क्या कर देंगे इक्वेशन 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास y सेम हो जाए। ठीक है, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 बाय 5। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 5x माइनस y प्लस 13। ठीक है, 0 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें 5 वही होएगा। 5 5 सा 25x माइनस 5y प्लस 5 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 65।
5 इक्वल टू 5 0 ज़ार 0, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास 3। ठीक हो गया। अब इक्वेशन 3 में और इक्वेशन 2 में हमारे पास देखिए वाई वाई हमारे पास क्या हो गया, सेम हो गया, बट इसके साइन हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट इन इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 3 0, और इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है 25x माइनस 5y प्लस 65 इक्वल टू 0। साइन चेंज कर लेती हूँ मैं इसके। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस है और ये प्लस है। 24 में से 1 माइन जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 25 में से 1 जाएंगे तो क्या बच जाएगा 24x माइनस 24x। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 65 में 7 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा -72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ। ये 72 यहाँ नेगेटिव है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। -24x इज इक्वल टू 72। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 72 बाय -24। ठीक है, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 24 1 ज़ा और 3 ज़ा 72। ठीक है, तो इसका हमारे पास x क्या आ जाएगा -3। अब x निकल आया, अब इसको पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लें। 1 इक्वेशन आपके पास क्या थी, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है। x की जगह हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक हो गया, 5 3 ज़ा 15 माइनस 5 प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब -15 प्लस 13 हमारे पास किसके इक्वल होता है, -2 इक्वल टू 0। तो -y इज इक्वल टू ये -2 है, -2 है साइड पे जाके +2 हो जाएगा। अब ये जो माइनस है ये वहाँ पे चला जाएगा -2, तो हमारे पास y भी निकल आया। हमने फोर्थ वर्टेक्स निकालनी थी, d हमारे पास क्या था xy, तो x हमारे पास क्या निकल के आया -3 और हमारे पास y क्या निकल के आया -2। क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। इफ़ हमारे पास 3 दी हुई है, वर्टिसेस दी हुई हैं, आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, फाइंड करना है हमने, इसके 3 पार्ट्स हैं। स्लोप ऑफ साइड्स मतलब तीनों साइड्स की स्लोप्स फाइंड आउट करनी है, देन स्लोप्स ऑफ मीडियन, मीडियन फाइंड आउट करने हैं, और थर्ड वन क्या है हमारे पास, स्लोप्स ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, हम फाइंड आउट करते हैं। अब हमने फाइंड आउट करना है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। हमारे पास 3 हमारे ABC का नाम दे देते हैं 5 0, B है हमारे पास 0 5, C है हमारे पास 8 और 8। उन्होंने कहा एक ट्रायंगल है हमारे पास A B और C। हमने वर्टिसेस फाइंड आउट करनी है। पार्ट 1 था हमारे पास स्लोप ऑफ साइड्स, पार्ट 1 है हमारे पास स्लोप्स ऑफ साइड्स। हमने साइड्स फाइंड आउट करनी है स्लोप्स की, मतलब M1 M2 एंड M3 हमने स्लोप्स फाइंड आउट करनी है। तो M1 में फाइंड आउट करती हूँ y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। ठीक है, हमारे पास स्लोप क्या थी, ए बी की निकालनी है। ए बी हमारे पास क्या है 5 0 और बी है हमारे पास 0 और 5। हम पुट करके सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 0 और 0 माइनस 5, सॉल्व करूँगी 5 बाय -5, 5 1 ज़र 5 1 ज़र, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -1। ठीक हो गया। सेकंड स्लोप हमें निकालनी है y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। सेकंड स्लोप हमारे पास किसकी थी, BC की थी, B और C की। B हमारे पास क्या था 0 5 और C है हमारे पास 8 और 8। ठीक हो गया, हमने स्लोप निकालनी है। अब हम स्लोप निकालते हैं इसकी 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 0। ठीक है, 3 बाय 8। ठीक हो गया। लास्ट हमारे पास स्लोप है M3, वो हमारे पास क्या था AC
सॉरी फार्मूला लिखती हूँ, y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। ये हमारे पास क्या था, सी हमारे पास क्या है 8 8 और a हमारे पास क्या है 5 and 0। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है हम AC भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 0 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा -8 बाई -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या स्लोप निकल आएगी 8/3। क्लियर हो गया। अब हमारे पास थर्ड वन है, मैं यहाँ साथ मेंशन कर देती हूँ। ये हमारे पास कौन सी स्लोप थी, CA की स्लोप थी। ये हमारे पास किसकी स्लोप थी, BC की स्लोप थी, ठीक है। या मैं इधर लिख लेती हूँ, स्लोप्स ऑफ AB। हमारे पास स्लोप क्या निकल के आई, AB की स्लोप हमारे पास क्या आई थी -1। BC की स्लोप हमारे पास क्या आई थी 3/8 और AC की स्लोप हमारे पास क्या आई थी 8/3। ये मैंने स्लोप्स लिख ली है, ठीक है। पार्ट 2 है हमारे पास, हमने स्लोप्स फाइंड आउट करनी है ऑफ मीडियन। मीडियन की स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मीडियन और एल्टीट्यूड में बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ आपको। हम मीडियन की स्लोप्स कैसे निकालते हैं। अब मीडियन की स्लोप्स कैसे निकालते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल थी जो हमने पहले ली हुई थी ABC। अब मीडियन से आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास मिड पॉइंट होता है। मीडियन से क्या होता है, हमने स्लोप्स निकालनी है मीडियंस की, तो मीडियन हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। लाइक तीनों साइड्स का मिड पॉइंट लेना है, एक इसका ये हो जाएगा, BC का ये हो जाएगा और CA का ये हो जाएगा। नाम दे देती हूँ उसको DEF, ठीक है। मीडियन हम कहाँ से निकलता है, मिड पॉइंट से। मीडियन जब भी आ जाए तो मिड पॉइंट निकालते हैं। अब हम 1 बाय 1 करके मिड पॉइंट निकालते जाते हैं, ठीक हो गया। पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे, देन हम स्लोप्स निकालेंगे, ठीक है। स्लोप्स ऑफ मीडियन है ना, मीडियन की स्लोप्स निकालनी है, तो फर्स्ट वन हम क्या स्टेप करेंगे कि हम इसके मीडियंस निकालेंगे। अब D हमारे पास किसका मिड पॉइंट आ रहा है, AB का, लिख लेती हूँ। AB इज मिड पॉइंट ऑफ D। किसका मिड पॉइंट निकलेगा, D का। AB हमारे पास क्या है, AB की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 0.5 और B की हमारे पास 5.0 और 0.5। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। मिड पॉइंट हम किसका निकाल रहे हैं, D का, ठीक है। x1 हमारे पास क्या है 5 प्लस 0, 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हम प्लस कर लेंगे 5/2 कॉमा 5/2, ठीक हो गया। अब D निकला है मिड पॉइंट, हम नेक्स्ट वन निकालते हैं। मिड पॉइंट किसका निकालते हैं, E किसका मिड पॉइंट है, BC का। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, नेक्स्ट आगे लिख लेती हूँ, BC इज, नहीं मैंने पहले भी सेंटेंस रॉन्ग लिखा, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। D किसका मिड पॉइंट था, AB का। इसी तरह हमारे पास E मिड पॉइंट ऑफ BC। BC की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, B हमारे पास क्या है 0.5 और C हमारे पास क्या है 8 और 8। हम मिड पॉइंट निकालते हैं E का। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 8/2। 8 में 5 प्लस करें तो आपके पास क्या होता है 13/2। ये कटिंग हो जाएगी, हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। मिड पॉइंट हमारे पास किसका था, E का।
अब ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 और 13/2। ठीक हो गया। लास्ट वन हमारे पास था एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, अब हमने ए सी वाली वैल्यू लेनी है। ए सी हमारे पास क्या है 50 और सी क्या है हमारे पास 8 मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला क्या है m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। अब मैं फार्मूले में पुट करती हूँ 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 13/2। ये मिड पॉइंट हमारे पास किसका था f का, और 8/2 ये कटिंग हो जाएंगी। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास f का मिड पॉइंट क्या निकल आएगा 13/2 और 4। अब हमारे पास मिड पॉइंट निकल आए। अब हमने इनकी स्लोप्स निकालनी है। डी का भी मिड पॉइंट निकला है, ई का भी निकला है और एफ का भी निकला है। मिड पॉइंट हमारे पास तीनों हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमने क्या निकालनी थी, इसकी स्लोप्स निकालनी थी। अब हम स्लोप्स क्या निकालेंगे, सी डी के सामने कौन सा है हमारे पास वर्टिस आ रही है सी की, सी डी की स्लोप निकलेगी। फिर इसी तरह ए के सामने कौन सा मिड पॉइंट आ रहा है ई, ए ई की स्लोप निकलेगी। फिर हमारे पास एफ के सामने क्या आ रहा है बी, तो किसकी स्लोप निकलेगी बी ई की। हमने स्लोप्स ऑफ मीडियन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि इजी हो जाए। स्लोप्स ऑफ मीडियन हमने कौन कौन से निकालने हैं, ठीक है, हमने निकालना है सी डी, फिर बी एफ और लास्ट हमारे पास क्या है ए ई। ये तीन हमने स्लोप्स निकालने हैं। ठीक हो गया। अब 1 बाय 1 करके मैं स्लोप निकालती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलिए। सी डी की स्लोप निकालनी है। सी हमारे पास क्या था 8 और डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, हम फाइंड आउट करके आए हैं 5/2 5/2। ठीक है, अब हम इसकी स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। स्लोप का फॉर्मूला वही लगेगा। ठीक हो गया। y2 हमारे पास क्या है 5/2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास क्या है 5/2 माइनस 8। ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको पूरा आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास आता है -11 डिवाइडेड बाय -11। मैं आपको एलसीएम लेके भी बता देती हूँ। हम एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 2, ठीक है, 5 माइनस 2 8 ज़ा 16। इसी तरह नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 2 5 माइनस 2 8 ज़ा 16। 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 5 में से 6 जाएंगे तो क्या होगा -11 और इसमें से 5 में से 6 जाएंगे तो क्या होगा -11। कैलकुलेटर पे जिनके पास फ्रैक्शन वाले कैलकुलेटर हैं उस पर लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। -11 से कैंसिल हो जाएगा तो सी डी की स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगी 1। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन हमने स्लोप किसकी फाइंड आउट करनी थी बी एफ की। ठीक है, बी एफ सी डी की स्लोप निकल आई हमारे पास। ठीक है, ये एंड पे मैं लिखूंगी भी। बी एफ हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.5 और एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 13/2 4। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ठीक हो गया। अब y2 हमारे पास क्या है 4 माइनस 5, x1 हमारे पास x2 हमारे पास क्या है 13/2 माइनस 0। ठीक हो गया। 4 में से 5 जाएंगे तो -1/, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13/, इसमें से माइनस करेंगे तो 0 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 13/2। 2 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 13। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -2/13। ये किसकी हमारे पास स्लोप निकल के आएगी बी एफ की। ठीक है, अब हमने ए ई की निकालनी है। मैं यहीं पे साथ निकाल लेती हूँ ए ई की स्लोप निकालनी है। ए हमारे पास क्या है 50 और ई हमारे पास क्या है
4 और 13/2। ठीक हो गया। स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ठीक हो गया। y2 हमारे पास क्या है 13/2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 4 माइनस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 13/2 डिवाइडेड बाय -1। अब ये 1 है, नीचे 1 की कोई वुकत नहीं होती, ये ऊपर चला जाएगा -13/2। तो हमारे पास AE की स्लोप क्या निकल आई -13/2। ठीक हो गया। अब मैं इसको एंड पे लिख देती हूँ। जैसे मैंने स्लोप ऑफ साइड्स लिखी ऐसे मैं स्लोप्स ऑफ मीडियन लिख देती हूँ। स्लोप्स ऑफ मीडियन हमारे पास क्या थी AE थी, वो हमारे पास क्या निकल के आई स्लोप्स ऑफ AE हमारे पास क्या आया 13/2। ठीक है, -13/2। BF की हमारे पास स्लोप क्या निकल के आई -2/13 एंड CD की स्लोप हमारे पास क्या निकल के आई 1। ठीक हो गया, मीडियंस निकल आए। अब थर्ड पार्ट है, हमें क्या निकालनी है स्लोप्स ऑफ एल्टीट्यूड। अब स्लोप्स ऑफ एल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आपको समझ तो आ गई होगी मीडियंस कैसे निकालते हैं। मीडियंस निकालने के लिए पहले आप मिड पॉइंट निकालते हैं, देन हम स्लोप्स निकालते हैं। एल्टीट्यूड्स कैसे निकालते हैं, हमने क्या लिया था ABC। तो C के सामने जो पॉइंट था वो हमारे पास किसका था D का। A के सामने जो पॉइंट था वो हमारे पास किसका था E का। B के सामने जो पॉइंट था वो हमारे पास क्या था F। ये डायग्राम थी हमने मीडियंस की बनाई थी। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने एल्टीट्यूड्स निकालने हैं। अब स्लोप्स निकालनी है, एल्टीट्यूड्स निकालने हैं। ठीक है, स्लोप्स ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का स्लोप में हमें फार्मूला पता है क्या होता है m इज इक्वल टू -1/m। ठीक हो गया, ये याद रखिएगा। अब हमने क्या था, अब हम आहिस्ता आहिस्ता निकालते जाते हैं एल्टीट्यूड। स्लोप्स ऑफ एल्टीट्यूड निकालना है। AE हमारे पास क्या है AE की एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है BC। मतलब A है ना, A इस तरह की लाइन है और इस तरह की लाइन है। एल्टीट्यूड का उल्टा T साइन होता है ना, तो AE का एल्टीट्यूड क्या आ रहा है BC। मतलब AE परपेंडिकुलर किसके बन रहा है BC के। इसी तरफ लाइन होती है आपके पास AE परपेंडिकुलर किस दो साइड्स का बन रहा है BC। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ AE परपेंडिकुलर हमारे पास किस साइड का बन रहा है BC का। ठीक है, अब मैं इसमें स्लोप में लिखती हूँ स्लोप AE ठीक है इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप BC। परपेंडिकुलर ही होता है ना -1/m। m हमारे पास क्या था BC का। ठीक है, -1 बाय अब BC की हमारे पास स्लोप क्या निकल के आई थी, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ स्लोप्स जो हमारे पास निकल के आई हैं। ये साइड्स का क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब उसको उलट कर देते हैं। ये हमने साइड्स मैंने लिख ली। ठीक है, अब BC की स्लोप हमारे पास क्या थी 3/8। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -8/3। 8 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, हमारे पास एल्टीट्यूड निकल आया। किसका एल्टीट्यूड निकला स्लोप ऑफ AE का। ठीक है, अब हमने दूसरी, ये हमारे पास पहली निकल आई, ये हमारे पास पहली निकल आई AE की। AE किसका परपेंडिकुलर था BC का। इसी तरह BF किसका परपेंडिकुलर है AC का। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सेकेंड वन हमारे पास क्या है BF परपेंडिकुलर किसका है AC का या CA का। इसको स्लोप में लिख लेती हूँ BF इज इक्वल टू -1/m AC। ठीक है, -1/AC की स्लोप हमारे पास क्या आई थी 8/3। 8/3। अब इसका मैं रेसिप्रोकल लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/8 -3/8। क्लियर हो गया। लास्ट वन हमारे पास क्या है, हमारे पास AE का भी हो गया BF का भी हो गया। लास्ट वन हमारे पास क्या है CD का रेसिप्रोकल क्या आ रहा है AB। यहाँ पे लिख लेती हूँ CD परपेंडिकुलर किसके आ रहा है AB के।
ठीक है, अब मैं इसको स्लोप में लिखती हूँ, सी डी इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप ए बी। ठीक है, ए बी की स्लोप हमारे पास क्या आई थी, -1, पुट कर दूंगी, -1 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास सी डी मतलब सी डी का परपेंडिकुलर स्लोप एल्टीट्यूड स्लोप क्या निकल के आ रही है, 1। ठीक है, एंड पे मैं लिख देती हूँ स्लोप्स ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड थी ना हमारे पास जी, एल्टीट्यूड्स की स्लोप्स हमारे पास क्या निकल के आ रही है। ठीक है, एल्टीट्यूड्स हमारे पास क्या होते हैं, ये वाले ए ई बी ई और सी डी। ठीक है, हमारे पास स्लोप क्या निकल के आई, हमारे पास ए ई की स्लोप क्या निकल के आई, हमारे पास ए ई की आई -8/3। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास आई बी एफ की स्लोप क्या निकल के आई हमारे पास -3/8। ठीक है, और लास्ट वन हमारे पास स्लोप सी डी की स्लोप क्या निकल के आई, 1। क्लियर हो गया।